हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में किस प्रकार से जो राष्ट्रवाद है, जो देश प्रेम है, उसकी भावना जागृत हुई। तो यहाँ पे जो ये फिगर है, इसको बनाया गया था फ्रेडरिक सारियो ने 1848 को 1848 को इसको बनाया गया था, इसको प्रिपेयर किया था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। In 1848, Frédéric Sariot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and the social republics। तो जो फ्रेडरिक सारियो ने चार चित्र थे, तो इन 4 चित्रों की श्रृंखला का ये पहला चित्र यहाँ पे बनाया गया है। और हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो उनका जो एक सपनों का जो संसार उन्होंने रचा था वो किस प्रकार से था, जनतांत्रिक और सामाजिक। जनतांत्रिक और जो सामाजिक, जो गणतंत्र था, इस प्रकार से उन्होंने एक सपनों का संसार रचा था। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे जो फिगर उन्होंने बनाया, उनकी एक सोच थी, एक मन में एक कल्पना था, एक ड्रीम था, इस हिसाब से उन्होंने इस फिगर को यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, सोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज। तो जो अमेरिका और यूरोप के जितने भी लोग थे, मैन एंड वुमेन, जितने भी महिलाएं थी या पुरुष थे, किसी भी वर्ग के और किसी भी उम्र के सारे क्या करें, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। और देख सकते हैं एक लंबी कतार में ये मार्च कर रहे हैं। कहाँ, इस जो यहाँ पे प्रतिमा है इसकी ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके इसकी ओर ये लोग आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी होती है जो स्वतंत्रता की देवी होती है, इसकी ओर ये आ रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आपको याद होगा, आफ्टर ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्या, लिबर्टी ऑफ फीमेल फिगर। तो जो आपको याद होगा कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान ये लोग क्या मानते थे, ये मानते थे जो स्वतंत्रता की जो देवी होती है, तो उसको एक महिला के रूप में वो मानते थे। जिस प्रकार से हम अपने इंडिया को, जो भारत होता है, उसको हम जिस प्रकार से भारत माता एक फीमेल उस हिसाब से मानते, इसी प्रकार से ये लोग भी क्या करते थे, जो स्वतंत्रता होती है उसको एक देवी के रूप में, एक फीमेल के रूप में उसको मानते थे ये लोग भी। कहाँ के, जो फ्रांस के लोग थे उसको ये मानते थे। और उसके बाद क्या होता है, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड सी बियर्स वन हैंड एंड कार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर। तो आप देख सकते हैं कि इसके एक हाथ में, इसके दोनों हाथों में कुछ है, इस लेफ्ट हैंड में भी इसका कुछ है और राइट हैंड में भी इसका कुछ रखा हुआ है। जो यहाँ पे जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो मूर्ति दिखाई दे रही है, तो इसके क्या है, इसके एक हाथ में कार्टर ऑफ द राइट्स मैन और एक हाथ में एक कार्टर है। यहाँ पे एक हाथ में ये अधिकार, जो मानवाधिकार होते हैं उसका एक घोषणा पत्र, इसका एक हाथ में इसका ये है। और दूसरे हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। तो क्या है इसके एक हाथ में, कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानोदय होता है उसकी एक मसाल, जो इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की, एक ज्ञान की एक मसाल है। और दूसरे हाथ में क्या है, नागरिक जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों का घोषणा पत्र, कार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन द अदर। तो दोनों हाथों में इसका कुछ है। तो इसकी ओर ये सारे के सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, इसकी ओर जा रहे हैं। ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई इन सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ अब्सोल्यूटिस्ट। तो इसको आप यहाँ जो ये यहाँ आगे आप देख सकते हैं, फोरग्राउंड का मतलब होता है आगे की ओर, एक होता है बैकग्राउंड पीछे की ओर, फोरग्राउंड का मतलब होता है आगे की ओर। तो आप आगे की ओर देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। यहाँ आगे इस जो ये प्रतिमा है, इस प्रतिमा के आगे क्या पड़े हुए हैं, जमीन पर जो निरंकुश जो संस्थान होते हैं उनके जो ध्वस्त अवशेष होते हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। जो ध्वस्त जो अवशेष होते हैं वो यहाँ जो फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ द अब्सोल्यूटिस्ट। तो अब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है निरंकुशवाद। जो निरंकुशवाद होता है, मतलब जिन पे किसी का भी अंकुश नहीं होता है। उस टाइम की जो राजशाही जो चलता था तो उन पे किसी का बस नहीं चलता था, वो निरंकुश होते थे। राजा चाहे तो किसी को भी अच्छे पद पे बैठा सकता था या किसी को भी मृत्युदंड दे सकता है। तो उस समय राज जो प्रथा थी, तो उनके जो यहाँ पे ये अवशेष हैं, ये ध्वस्त, ये सारे उनके मुकुट्स या जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे जो फोरग्राउंड में यहाँ पे पड़े हुए हैं, आगे की ओर पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो ये इंस्टीट्यूशन होता है,
जो इंस्टीट्यूशंस, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन था, मतलब वो निरंकुशवाद था, उन सब के जो राजा महाराजा या उस टाइम के थे, सबके सारे यहाँ आगे फोरग्राउंड में यहाँ पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, इन सारियोज यूटोपियन विज़न, तो सारियों का यूटोपियन विज़न था। तो यूटोपियन का मतलब होता है, यूटोपिया का मतलब जो होता है, यूटोपिया यूटोपियन, तो एक कल्पनादर्श होता है, एक कल्पना होती है, मन में एक आइडिया होता है कि भाई इस प्रकार से होगा, एक रियल लाइफ में नहीं होता बट एक कल्पना होती है, एक आइडिया होता है। यूटोपियन का मतलब वही होता है कि एक कल्पनादर्श, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या institution in Sario's utopian vision of people of the world are grouped as the distinct nations identified through their flags and the nation costume। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी समाज के सारे वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, सब क्या है, अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप्स में ये बटे हुए हैं, और जिनकी पहचान उनकी किससे होती है, उनके जो राष्ट्रीय पोशाक है उनसे उसकी पहचान हो रही है। यहाँ पे ये अलग अलग फ्लैग्स हैं और अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड। वो सारे क्या हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग उस समूह में बटे हुए हैं। उनके पीछे जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उनके पीछे पीछे आ रही है, कहाँ, इस जो ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी ओर आ रहे हैं। और लीडिंग ऑफ द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड द स्विट्जरलैंड। तो जो यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है और जो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो इससे कहीं आगे हैं, जो यहाँ है इससे कहीं आगे हैं। जो अमेरिका है और स्विट्जरलैंड के लोग हैं वो तब तक क्या हो चुके हैं, राज्य जो हैं ये राष्ट्र ये बन चुके हैं। कहने का मतलब ये इन्होंने जो है इसको, जो यहाँ पे जो निरंकुशवाद है, जो निरंकुशवाद था, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये यहाँ पहले पहुँच चुके हैं, यहाँ निरंकुशवाद ख़त्म हो चुका है। कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। तो इसलिए ये जो प्रतिमा होती है ये इससे आगे निकल चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट। जो नेशन स्टेट है ये बन चुके हैं, कौन, ये दोनों, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ये दोनों बन चुके हैं। और यहाँ पे जो फ्रांस है और जो फ्रांस का जो झंडा है इसको देखा जा सकता है। जो ये फ्रांस का जो झंडा है ये ट्राई कलर का, इसको जो यहाँ अभी यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो इसके सारे जो भी लोग क्रांतिकारी लोग थे इनको पहचाना जा सकता है। यहाँ पे ये पहुँचने वाला